नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार क्यों भागा? क्योंकि कल अमेरिका का बाजार भागा। और कल अमेरिका का बाजार क्यों भागा? क्योंकि फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने कह दिया कि भैया इस साल रेट कट होगा, चिंता मत कीजिए, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार होगा। 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ब्याज दरें घटेंगी और 25-25 बेसिस पॉइंट करके 3 बार रेट कट आएगा। इस खुशी में बाजार रॉकेट हो गया। अब ये रेट कट से बाजार क्यों भाग रहा है? और ये तो ठीक है कि रेट कट से बाजार भाग रहा है, आपका कैसे मुनाफा होगा इसको इस वीडियो में कवर करते हैं। तो देखिए, रेट कट यानी कि ब्याज दरें सस्ती। आपका पैसा बैंक में होगा एफडी के रूप में, तो अभी आपको हो सकता है 6.5% या 6% इंटरेस्ट मिल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे रेट कट आएगा आपको इंटरेस्ट मिलना कम हो जाएगा। तो आप कहोगे अरे भाई ये तो नेगेटिव है, ये कैसे पॉजिटिव हुई? हमें तो ब्याज और कम मिल रही है। तो रिलेशन समझो, आपको बैंक इंटरेस्ट कम देगी तो बैंक आपसे इंटरेस्ट कम लेगी भी तो सही। बैंक का काम क्या है? आपसे पैसा लिया, आपको छोटा इंटरेस्ट दिया, उसी पैसे को किसी को लोन के रूप में दिया, उससे बड़ा इंटरेस्ट ले लिया। तो जो लोग लोन ले रहे हैं उनके लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। तो अब बड़ा फायदा किसे होगा इसको समझते हैं। होप आप लोग शॉर्ट सिंपल भाषा में कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर, ब्याज दरें घटना यानी कि अगर मेरा पैसा बैंक में एफडी के रूप में या डिपॉजिट है तो मेरे को थोड़ा कम ब्याज मिलेगी, लेकिन अगर मेरे को बैंक से लोन चाहिए तो मेरे को ब्याज कम देनी भी पड़ेगी। और लोन हम लोग हमेशा ज्यादा लेते हैं, उस पर कम ब्याज देनी पड़ेगी। इस बीच में क्या होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं वो लोन उठा लेते हैं बैंक से। इससे उनका क्या फायदा? उनको भैया एक मोटा पैसा बच जाता है इंटरेस्ट के रूप में, जो अभी मिल रही है 12% पे इंटरेस्ट रेट पे, उस समय मिलेगा 7-8 पे। तो ये 3 से 4% जो इंटरेस्ट रेट कम हो गया ना, ये कॉर्पोरेट्स के लिए सोचो, आप 10-10, 20-20 करोड़ का अगर लोन ले रहे हैं तो कितना पैसा बचेगा। तो उनके लिए एक बड़ा मुनाफा हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इससे फायदा क्या होगा एज अ इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट। तो फायदा होगा 2 बड़े सेक्टर्स को, क्योंकि यहां पे लोन का बहुत लेना देना है। पहली थीम है घर, रियल एस्टेट। आप कहोगे अंकुर भाई वो तो वैसे ही भाग रहा है, वो भाग रहा है, लेकिन आप सभी ये सोचो, जब सस्ते घर मिलेंगे लोगों को कम ब्याज पे तो और ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। और अभी तक का रिकॉर्ड यही कह रहा है, अभी तक की हिस्ट्री ने यह कहा है कि जब जब इंटरेस्ट रेट घटे हैं, होम लोन जब जब सस्ते हुए हैं, तब तक घरों की डिमांड बढ़ जाती है। और एक चीज और बोलूंगा, अभी जो भागे ना वो प्रीमियम सेगमेंट भागा। आपने नोटिस किया कि जो मीडियम क्लास घर भी बनाते थे वो भी प्रीमियम सेगमेंट बना रहे थे, क्योंकि डिमांड प्रीमियम में थी। अब जो बंदा महंगे घर खरीद रहा है वो 1-2% इंटरेस्ट रेट कहां देखेगा? वो तो ठीक है, ले लेगा, जिस भाव से लेना है उसे, जिस भाव पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन मिल रहा है, ले लेगा। लेकिन छोटा व्यक्ति एक एक चीज देख लेता है बेचारा, उसके लिए 1-1 रुपए की इंपॉर्टेंस है। तो अब स्मॉल टिकट साइज घरों में डिमांड बनेगी, तो उन स्टॉक्स पे फोकस करना है जो स्मॉल टिकट और मीडियम टिकट साइज घर बेचते हैं। उन कंपनीज में बड़ी तेजी आ सकती है। ऐसा नहीं है आज खरीदो कल तेजी, नहीं। इंटरेस्ट रेट जून से कटना शुरू होंगे, 3 इंटरेस्ट रेट घटेंगे इस साल तक, फिर उनको धीरे धीरे फायदा होना शुरू होगा। आज इंटरेस्ट रेट मान के चलो कट करा, 1 महीने में बैंक ब्याज घटाएगी, फिर वो लोन बटना शुरू होगा, फिर हाइक बनेगी। इस समय लगता है 2-2.5 साल लग जाएंगे सब में, लेकिन मोटा पैसा यहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी थीम डायरेक्ट, आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो, कार खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, क्या होता है? ईएमआई बन जाती है, इंटरेस्ट घट जाता है। अब बाइक और कार को ईएमआई पे मतलब लोन देने का काम, फाइनेंस करने का काम सबसे बड़े लेवल पे तो श्रीराम फाइनेंस करता है, और उस पे तो ब्रोकरेज हाउस भी बुलिश हुए पड़े हैं। तो पहला तो 2 व्हीलर में वो आ गया, डायरेक्ट प्ले। मैंने एक स्टॉक भी बता दिया। बाकी कार वगैरह में कोटक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सब चलती हैं, लेकिन 2 व्हीलर में श्रीराम का बड़ा मार्केट प्लेयर है। तो ये आपके लिए एक और सेगमेंट हो गया, एक और थीम हो गई। अब तीसरी थीम, इन सबको लोन दे कौन रहा है? बैंक, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज। इनको पकड़ो भाई साहब, ये तो चले भी नहीं है। तो ये मोटा मोटी 3 थीम बताई, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, ऑटो इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट। ये 3 थीम बड़े लेवल पे प्ले करती हैं जब भी रेट कट शुरू होते हैं। ये मैंने आपको नॉलेज पर्पस से जानकारी दे दी है। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन से शेयर में करना है, कितना पैसा लगाना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। क्योंकि मैं आपको स्टॉक बताऊंगा, उनमें पैसा लगाओगे, पैसा नहीं बनेगा जब तक आपका कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन नहीं होगा। और सेबी ने एक नया मामला पकड़ा है,
जिसमें यूट्यूब के माध्यम से स्टॉक्स के प्रमोशंस करा के शेयर्स को पंप एंड डंप किया गया है और इसके चलते 150 करोड़ रुपए का मुनाफा कर लिया है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो आज मैं आप सभी के साथ लेके आऊंगा, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और एक सीख जरूर लीजिएगा, सुनो सबकी, करो अपनी। ये मैं हमेशा कहता हूं, मैं कितने भी स्टॉक्स बोल दूं, दूसरा कितने भी बोल दे, सबकी सुन लो, लेकिन रिसर्च पैरामीटर आपके भी होने चाहिए। सुनने के बाद आपको भी चेक करना चाहिए पैसा लगाने से पहले। अगर कंफर्ट आ रहा है लूंगा, अदरवाइज नहीं। हो सकता है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसको डिस्कस कर रहा हो। समझिए बात को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।